नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुंडलवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्लासेज में। आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके की सीरीज़ के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। यदि आपने अभी तक भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस हैं पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन या फिर सोडियम। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा से आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम, बायलैटरल मेरिस्टेम, से इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर द एक्स्ट्रा मेरिस्टेम। इसका सही आंसर हो जाएगा बायलैटरल मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ब हिमाचल प्रदेश, से हरियाणा या फिर द राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलो वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन है 275 जूल, ब 1100 जूल, से 2750 जूल या फिर द 110 जूल। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने को पता है, 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एम है द्रव्यमान और जो वी है वो है वेग। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 इंटू एम की वैल्यू रखें, एम की वैल्यू है 22 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो आता है 275। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 275 जूल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक का कार्य करता है? ऑप्शन है बीजांड, ब युग्मनज, से अंडाशय या फिर द एंडोस्पर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन एंडोस्पर्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? इसके ऑप्शंस हैं आशा भोसले, ब शबाना आजमी, से अनुपम खेर या फिर द जावेद अख्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर के जन्म की बात करें तो जावेद अख्तर का जन्म हुआ था ग्वालियर में और ये वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये राज्यसभा के मेंबर हैं। और अपने को यदि फैक्ट पूछे इनसे रिलेटेड तो इनको पद्मश्री मिला था 1999 में, पद्म भूषण भी मिला था 2007 में, और इनको अदर अवार्ड्स की बात करें तो अदर्स अवार्ड में 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं फॉर बेस्ट लिरिक्स की कैटेगरी में, 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। और यदि रिसेंट अवार्ड की बात करें तो रिसेंट अवार्ड 2020 में मिला है रिचर्ड डावकिंस अवार्ड। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अब यहाँ पे 2 वेग दिए गए हैं। पहला वेग है स्थिर स्थिति यानी v1 की वैल्यू की बात करें तो v1 है हो जाएगा 0, और सेकंड दिया गया है v2, वो है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे 1/2 एम v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 एम v1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो v1 है 0 है तो इस वैल्यू का मान पूरा 0 हो जाएगा, और इसको देखें तो इसको सोल्व करेंगे 1/2 एम की वैल्यू है यहाँ पे 4 और वी स्क्वायर में वैल्यू रखें तो 5 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 50 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का खालिस्तान है। ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, ब शोधन, से अपचयन या फिर द ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब जर्मनी, से ऑस्ट्रेलिया या फिर द कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। अब भारत में कब लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में लागू हुआ जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो जीएसटी लागू किया गया है वो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? तो उसका आंसर भी अपने को याद रखना है। उसका आंसर हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? ऑप्शन है दिए गए तापमान में से 273 घटाएं, ब ऑप्शन है दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, थर्ड ऑप्शन है दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, या फिर लास्ट ऑप्शन है दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से दिए गए तापमान में अपन यदि 273 जोड़ेंगे तो वो केल्विन पैमाने पर माप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ऑप्शंस हैं देवेंद्र फडणवीस, ब अमरिंदर सिंह, से के चंद्रशेखर राव, और लास्ट ऑप्शन है द चंद्रबाबू नायडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब अमरिंदर सिंह। अब अमरिंदर सिंह की बात करें, अमरिंदर सिंह कहाँ के सीएम है? तो ये सीएम है पंजाब के। और ये पंजाब के कौन से सीएम हैं? तो ये 15वें सीएम हैं, ये भी याद रखना है अपने को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है मैड्रिड, ब लिस्बोन, से पीसा, या फिर द वेटिकन सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? ऑप्शन है लवण व क्लोरीन, ब लवण और हाइड्रोजन, से लवण और पानी, द ऑप्शन है लवण और क्षार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब लवण और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे? ऑप्शन है लंदन, ब पेरिस, से रियो डी जेनेरियो, या फिर द मेक्सिको सिटी। तो इसका आंसर अपने को सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा से रियो डी जेनेरियो में। अब अपने से पूछा जा सकता है कि इस जो ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया को कितने मेडल मिले थे? तो याद रखना है, इसमें इंडिया को 2 मेडल मिले थे, जिसमें पहला मेडल था रजत पदक, वो मिला था बैडमिंटन में पीवी सिंधु को, और दूसरा जो पदक मिला था वो मिला था कांस्य पदक, वो मिला था साक्षी मलिक को रेसलिंग में। और यदि अपने से पूछे कि रेसलिंग में कितने केजी भार वर्ग में था, तो उसका आंसर याद रखना है 58 केजी भार वर्ग में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? ऑप्शंस है तांबा, ब सोडियम, से प्लेटिनम, या फिर द सोना। तो इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ब सोडियम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, ब 5 सेंटीमीटर, से 10 सेंटीमीटर, या फिर द 15 सेंटीमीटर। तो अपन जानते हैं फोकस दूरी इजिकल टू क्या होता है, 1/2 इंटू फोकस रेडियस। तो यहाँ पे फोकस रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? ए ऑप्शन है H2S, ब CO2, से CH4, या फिर द CO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, ब उत्तल दर्पण, से समतल उत्तर दर्पण, या फिर द समतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहते हैं? ऑप्शन है
हाथी, सैनिक, तीर या फिर रथ। ये एक माइंड का गेम है जो रीजनिंग में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सोच रहे होंगे युद्ध के मैदान में हमेशा सैनिक रहते हैं, तो आप गलत जा रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा से तीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, से बेकिंग सोडा या फिर द धुलाई सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। अब ब्लीचिंग पाउडर के जो फॉर्मूला है वो देखें तो वो हो जाएगा CaOCl2। बेकिंग सोडा के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है NaHCO3। और जो धुलाई सोडा है उसके फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है Na2CO3, यानी जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। और जो बेकिंग सोडा है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है पत्रकारिता, व साहित्य, से फिल्म या फिर द खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म जगत में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अब 2020 के जो दादा फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वो मिला था अमिताभ बच्चन को। और इसमें पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें 10 लाख नगद प्लस एक मेडल दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताएं जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं देवेंद्र झाझड़िया, व मरियप्पन थांगावेलु, से नरेंद्र रणवीर या फिर द वरुण भाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व मरियप्पन थांगावेलु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? ऑप्शन है जड़त्व, व संवेग, से बल या फिर द वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से बल। बल की बात करें तो F इजिकल टू क्या होता है ma, यानी द्रव्यमान और जो त्वरण है वो साथ साथ होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन है लंबाई, व प्रतिरोधकता, से तापमान या फिर द अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। क्यों हो जाएगा? तो अपन प्रतिरोध की बात करें तो R इजिकल टू होता है रो L अपॉन A। यहाँ पे रो है कांस्टेंट और L की बात करें जो लंबाई है और A है वो है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे R इम्प्रपोर्शनल टू हो जाएगा A। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध खालिस्तान से है। ऑप्शन है प्लेटिनम, व तांबा, से सोना या फिर द चांदी। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है, मतलब मध्य प्रदेश में कौन सी खाने पाई जाती है? हीरे की खाने पाई जाती है। तो अपने को बताना है कर्नाटक में किसकी खाने पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से ऑप्शन सोना की। और सोने की खाने कहाँ है? सोने की खाने हैं कोलार जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन है 2, 8, 18 और 8। सेकेंड ऑप्शन है 2, 8, 20 और 6। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 2, 18, 16 या फिर लास्ट ऑप्शन है 1, 18, 8 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2, 8, 18 और 8। अब ये हुआ कैसे? तो अपने को पता है किसी भी कक्ष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 2n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 1। सेकेंड कक्ष की बात करें तो n इजिकल टू हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 तो वो हो जाएगा 8। थर्ड की बात करें तो 3 का स्क्वायर यानी 9, इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18। यानी अपने पास 10 और 18 कितने हो गए? 28 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब बच गए 8, तो वो भरे जाएंगे चौथे कक्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन की बात करें, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया? ऑप्शन है ममता कालिया, ब नमिता गोखले, स मीना कंडास्वामी, या फिर द ऑप्शन है झुम्पा लाहिरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ममता कालिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है भूकंप, ब वर्षा, स चक्रवात, या फिर द बूंदाबांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स ऑप्शन चक्रवात, यानी ओडिशा में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 8, 2, थर्ड ऑप्शन है 18, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है 32। तो अभी अपन ने देखा था, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। यहाँ पे जो m कक्ष है वो किसको दर्शा रहा है? तीसरे कक्ष को, यानी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 इंटू एन की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू हो जाएगा 2, 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 18। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संवेदिक अभिग्राहक, ब रासायनिक अभिग्राहक, स घ्राण अभिग्राहक, या फिर द रसवेदी अभिग्राहक। अभिग्राहक को इंग्लिश में रिसेप्टर बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रसवेदी अभिग्राहक या रसवेदी रिसेप्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, ब एंटोनी एल लेवोजियर, स आइजैक न्यूटन, या फिर द जॉन डाल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हेनरी कैवेंडिश। अब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसकी वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना है ये वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? ऑप्शन है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ब अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, स अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, या फिर द अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। और ऑप्शनों की तरफ देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन में कॉन्फ्लिक्ट है, एक बोल रहा है स्वाद खट्टा होता है और एक बोल रहा है स्वाद कड़वा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा गुण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ये ऑप्शन गलत है। किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन है साहित्य में, ब गरीबी उन्मूलन में, स खेल जगत में, या फिर द अर्थशास्त्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल जगत में। अब अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार में 2020 में 15 लाख रुपए प्लस अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी गई। और अपने से पूछे कि अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट कब से हुए, तो याद रखना है 1961 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन है चिकनाई, ब मिश्र धातुकरण, स गैल्वेनाइजेशन, या फिर द एनोडाइजिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? मतलब कौन सी जो ऊर्जा है वो स्टोर होती है उसमें। तो ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, ब यांत्रिक ऊर्जा, स मांसपेशीय ऊर्जा, या फिर द स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन है अविनाश दीक्षित, ब अमित मिश्रा, स अमर्त्य सेन, या फिर द अभिजीत बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स अमर्त्य सेन। अब अपने से पूछे कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो याद रखना है 1998 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के
प्रवाह के लिए एक ही अंग है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिंब वाहिनी, ब मूत्र वाहिनी, स मूत्र मार्ग या फिर द शुक्र वाहिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच खालिस्तान से कम होता है। यानी कौन सा पीएच होता है जिससे कम वैल्यू होते ही दांतों में सड़न शुरू हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है? ऑप्शन है आलिया भट्ट, ब दीपिका पादुकोण, से प्रियंका चोपड़ा या फिर द मलाइका अरोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से प्रियंका चोपड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा एक इंफोटेरिक ऑक्साइड है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ब आयरन ऑक्साइड, से मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? इसके ऑप्शन है VIT², VI या फिर द VI/T। तो अपन जानते हैं ऊर्जा इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। यहाँ पे पावर की वैल्यू हो जाएगी V इंटू I और टाइम दे रखा है अपने को T। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से VIT। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी रहती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 तत्वों से। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और शून्य। शून्य का मतलब है यहाँ पे आकाश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। ऑप्शन है अनंत पर, F और C के बीच, दर्पण के पीछे या फिर C के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो अपन जानते हैं केल्विन पैमाने पर तापमान ज्ञात करना है तो इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो 78 प्लस 273 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 351। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन 351 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक क्या होता है? ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। सेकेंड ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है और परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है क्या कहलाती है? उत्तक कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2018 से हैदराबाद की IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है? ऑप्शन है डेक्कन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर, ब कलानिधि मारन, से चंद्रबाबू नायडू या फिर द चिरंजीवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलानिधि मारन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का पहला विभाजन कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, ब 1903 ईस्वी में, से ऑप्शन है 1904 ईस्वी में और सबसे लास्ट ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो यहाँ पे पहचानना है कि कौन कौन से जो प्रजनन है जिसमें जड़, तने और पत्तियों के कुछ हिस्सों से प्रजनन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन वानस्पतिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? ऑप्शन है 0.5e, ब 4e,
से 2E और सबसे लास्ट ऑप्शन है ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं E इजिकल टू 1/2 mv²। और सेकंड में बढ़ा रहा है यहाँ पे E2 की बात करें, v से बढ़ाकर कितना कर रहा है 2v²। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 m इंटू 2v का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4e। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 4e। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य ने 2020 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है? ऑप्शन है मेघालय, ब मिजोरम, से मणिपुर और या फिर द त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मेघालय राज्य ने जो 2020 में प्रस्तावित है 39वें राष्ट्रीय खेल, उनकी मेजबानी की जिम्मेदारी ली है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।